सुबह का समय था। माँ चिड़िया के दोनों छोटे छोटे बच्चे अपने बिस्तर में सोए हुए थे। तभी गुड़िया की आँख खुल जाती है और वो सीधा रसोई घर में जाने लगती है। अरे, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखती हूँ माँ ने नाश्ते में क्या क्या बनाया हुआ है। गुड़िया एक एक करके सारे बर्तन देखती है तो वो देखती ही रह जाती। ये क्या, सारे पतीले खाली पड़े हैं। अरे हाँ, रात के कुछ फल पड़े हैं, मैं वही खा लेती हूँ। गुड़िया फल खाने को जैसे ही पंख लगाती है तभी मम्मा चिड़िया उसे रोक देती। गुड़िया, ये क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो आज आपका पहला रोजा है? माँ, मैं भूल गई थी। अब ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी, मैं याद रखूंगी। ये मेरा रोजा है। अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त पर आ गई, वरना तुमसे अनजाने में कितना बड़ा गुनाह हो जाता। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवों का भी परिवार था जिन्होंने रोजे रखे हुए थे। उठो गोरी उठो, कब तक सोओगी? क्या है कालू जी, अब चैन से सोऊं भी नहीं। गोरी जी, आज से रमजान शुरू हो रहे हैं, हमें रोजे रखने हैं, आप जल्दी से उठ जाएं। हाँ तो खाना पीना तो कुछ है नहीं, जाकर ही क्या करूंगी। गोरी उठो, ऐसे बुरी हरकतें ना करें। रमजान में हमें अल्लाह को खुश करना होता है, जाने अनजाने में कहीं वो हमसे रूठ गए तो। ना बाबा ना, जल्दी से उठ जाओ। कालू जी, आपको जो करना है वो करें, मेरा दिमाग खराब ना करें। खाली पेट मुझसे नहीं उठा जाता, आप जाएं जहाँ जाना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। बच्चों, मैं शाम की इफ्तारी के लिए भोजन खोजने जा रही हूँ। आप दोनों याद रखना, कुछ गलती से खाना पीना नहीं करना। मैं जंगल से जल्द ही लौटूंगी। जी माँ, आप आराम से जाएं, मैं अपना भी ध्यान रखूंगी और कुक्कू भाई का भी ध्यान रखूंगी। लेकिन मम्मा, हम सारा दिन घर में क्या करेंगे, सो भी तो नहीं सकते। हाँ बेटा, बिल्कुल भी नहीं सोना है। मेरी कबड़ में एक किताब है, जब आपका जीना लगे तो वो निकाल कर पढ़ लेना और कुक्कू भाई को भी साथ रखना। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है। रास्ते से उसे कालू कौवा नदी किनारे मुंह लटकाए हुए दिख जाता है। कालू भाई, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं चिड़िया बहन, बस यूं ही बैठा हूँ। मैं भोजन की तलाश को जा रही हूँ, आप भी चलें, साथ साथ भोजन लाएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मेरे बाग में कई तरह के फल पक रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही चले जाएं। फिर चिड़िया अकेली ही भोजन ढूंढने चली जाती है। चिड़िया को बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी मिल जाती, जिसे वो भागकर उठा लेती है। शाम होने को है, कहीं कोई फल तो मिला ही नहीं। अच्छा हुआ जो ये रोटी ही मिल गई, कम से कम बच्चों के काम आएगी। चिड़िया वो रोटी चोंच में उठाकर अपने घर लौट जाती है। घर आते आते उसे रात हो गई थी। बच्चों को तेज भूख लग रही थी। बच्चों, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धोआएं। ये, अब हम रोजा खोलेंगे। चलो गुड़िया दी, जल्दी से नदी पर चलते हैं। ऐसे दोनों बच्चे खुशी खुशी नदी पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने बाग से ढेर सारे फल ले आता है। गोरी तो अपने बिस्तर से हिली तक नहीं थी। गोरी जी, मैंने इफ्तारी तैयार कर ली है, आओ जल्दी से रोजा खोलें। कालू जी, आप मुझे यहीं इफ्तारी दे जाएं, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। कालू कौवा पहले गोरी को बिस्तर पर फलों के सजे थार देकर आता है, फिर बाद में खुद जमीन पर बैठकर अपना रोजा खोलता है। ये क्या मम्मा, हमने तो सोचा था आप रसीले रसीले फल खाने को लाओगी, लेकिन ये क्या सूखी रोटी लाई हो। बच्चों, मैंने बहुत तलाश की मगर कहीं फल नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये रोटी मिली है, आज खा लो, कल पक्का फल ही लेकर आऊंगी। फिर वो तीनों मिलकर वो सूखी रोटी खाते हैं और अपना रोजा खोलकर सो जाते हैं। दूसरे दिन भी चिड़िया को कोई फल नहीं मिला था। जैसे तैसे सूखे दानों से वो अपने बच्चों के रोजे खुलवाती है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, अब मैं ये सूखा दाना नहीं खाऊंगा, पूरा पूरा दिन भूखा रहूं और इफ्तारी में ये सूखा दाना चबाऊं, मैं नहीं खाऊंगा। गुड़िया दीदी, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ मम्मा, अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं है कि ये सूखा दाना चबाऊं। बच्चों, मैं मजबूर हूँ, पता नहीं पेड़ों पर फल क्यों नहीं मिलते, सब खत्म हो गए हैं, मैं कहाँ से लाऊं फल।
हमें नहीं पता मम्मा, अगर आप फल नहीं लाए तो हम रोजा नहीं रखेंगे। ऐसे कहते हुए दोनों बच्चे अपने बिस्तरों में लेट जाते हैं। वो एक दाना तक नहीं खाते। मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है। याद आया, कालू भैया बोल रहे थे अब उनके बागों में फल पकने लगे हैं। मैं उनसे ही कुछ फल मांग लाती हूँ, वरना बच्चे अपना रोजा तोड़ेंगे तो सही नहीं होगा। फिर मम्मा चिड़िया रात में ही अपने पड़ोसी कालू कौवे का दरवाजा खटखटाती। दरवाजा कालू कौवा खोलता है। चिड़िया उससे कुछ फल मांगती है। कालू भैया, मेरे बच्चे 5 दिनों से सूखे दाने से रोजा खोल रहे हैं, क्या आप उनके लिए कुछ फल दे दोगे? चिड़िया बहन, आप अंदर आए, मैं बच्चों के लिए